नमस्ते दोस्तों। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी पंच परमेश्वर की गहराई में उतरने वाले हैं। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि न्याय, दोस्ती और इंसानियत के मूल्य को समझने का एक शानदार जरिया है। कहानी शुरू होती है जमन शेख और अगलू चौधरी की अटूट दोस्ती से। गांव में उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थीं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, हर सुख दुख में साथ रहते थे। जमन हज को जाते थे तो अगलू उनके घर की देखभाल करते। अगलू बाहर जाते तो जमन उनके पशुओं को संभालते। उनकी दोस्ती देखकर ऐसा लगता था ये कभी नहीं टूटेगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब जुम्मन की बूढ़ी खाला अपनी सारी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम कर देती हैं, इस शर्त पर कि जुम्मन उनकी देखभाल करेंगे। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे जुम्मन की पत्नी करीमन का व्यवहार बदल गया। वो खाला को ताने मारने लगीं, खाना भी ठीक से नहीं देती थी। जब खाला से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, लेकिन जुम्मन ने अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया। निराश होकर खाला ने गांव में पंचायत बुलाने का फैसला किया। जुम्मन को लगा कि सब उनके साथ हैं, लेकिन जब खाला ने पंच के तौर पर अपने दोस्त अगलू का नाम लिया तो जुम्मन खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन था कि अगलू उनके खिलाफ कभी फैसला नहीं देंगे। पंचायत बैठी, अगलू चौधरी पंच बने। उन्होंने खाला और जुम्मन दोनों की बातें सुनी। खाला ने रो रो कर अपना दर्द बताया, जैसे जुम्मन ने उन्हें धोखा दिया। जुम्मन ने भी अपनी सफाई दी, लेकिन अगलू ने एक पंच होने के नाते अपनी दोस्ती को किनारे रख दिया। उन्होंने देखा कि जुम्मन गलत है। अगलू ने फैसला सुनाया कि जुम्मन को या तो खाला को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा या उनकी जमीन वापस करनी होगी। यह सुनकर जुम्मन चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका दोस्त उनके खिलाफ फैसला दे सकता है। इस फैसले ने उनकी दोस्ती में गहरी दरार डाल दी। जुम्मन ने अगलू से बदला लेने की ठान ली। वक्त बीता और अब बारी अगलू की थी। उन्होंने अपना एक बैल समझू साहू को बेचा था। पैसे 1 महीने में देने थे। साहू ने बैल से इतना काम लिया और उसकी देखभाल नहीं की कि बैल मर गया। साहू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मामला फिर पंचायत में आया। अगलू को लगा कि इस बार जुम्मन जरूर उनसे बदला लेंगे। जब साहू ने पंच के तौर पर जुम्मन का नाम लिया तो जुम्मन मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि यह बदला लेने का मौका सही है। लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठे, उन्हें एहसास हुआ कि पंच का पद कितना पवित्र होता है। वहां बैठकर आप दोस्ती और दुश्मनी नहीं, बल्कि सिर्फ न्याय देखते हैं। जुम्मन ने पूरी ईमानदारी से दोनों पक्ष की बात सुनी और फैसला सुनाया कि साहू को अगलू के बैल के पूरे पैसे देने होंगे, क्योंकि बैल साहू की लापरवाही से मरा है। जुम्मन का यह फैसला सुनकर अगलू हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने जुम्मन को गलत समझा था। पंचायत के बाद अगलू जुम्मन के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। अगलू ने कहा, भाई, पंच की कुर्सी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। पंच की जुबान से अल्लाह बोलता है। जुम्मन ने भी अपनी गलती मानी। तो दोस्तों, पंच परमेश्वर हमें सिखाती है कि आप किसी न्यायपूर्ण पद पर होते हैं तो आपको अपने सारे व्यक्तिगत रिश्ते और भावनाएं भूलकर सिर्फ सच्चाई और इंसान का साथ देना चाहिए। यही पंच परमेश्वर का सच्चा अर्थ, पंच परमेश्वर का वास होता है। इस कहानी से जुड़ी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।